दिन भर टीवी खोलोगे या मोबाइल में निकालोगे तो बहुत सारे मिलेंगे और वो ये बोलते मिलेंगे कि जल मत पियो, बेलमत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान रखा है ये जल नहीं पिए, ये दारू की दुकान पे जाके दारू पिए। उन्होंने ठान रखा है ये बेलपत्री नहीं खाए, ये मांस की दुकान पे जाके मांस खाए। अरे एक एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर उस जल का आचमन कर रहा है। हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पर नहीं जा रहा। एक एक व्यक्ति को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा शंकर के मंदिर जा रहा है, हमारे घर की बेटियां शिवालय तक जा रही हैं, हमारे घर की बुजुर्ग माताएं शंकर का भजन गा रही हैं, हमारे यहाँ पर शंकर की स्तुति में लोग डूबे हुए हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए कि शंकर के मंदिर में दुनिया के लोगों ने जाना कर चालू कर दिया। जहाँ बच्चे फिल्म देखने जाते थे, जहाँ बच्चे मॉल घूमने जाते थे, जहाँ बच्चे वहाँ जाना आना ना जाने कहाँ कहाँ का मेला आदि घूमने जाते थे, आज बच्चे सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारी नवयुवक टीम अब सनातन धर्म की ओर जागृत हो गई है। सनातन धर्म की ओर जागृत है। शिव पर चढ़ा जल हमारा बदल देता है कल। शंकर का चढ़ाया जल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ना एक फल अवश्य प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा अज से जाकर पूछा जाए कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मात्र छोड़ देने से लंकापति रावण अपनी सेना वापस ले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर अपने घर के दरवाजे पर भी छिटा जाए, शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर भी प्रोक्षण किया जाए, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में भी छिटा जाए, तो वो इतना फल प्रदान करता है कि जीव को उसके मार्ग तक पहुंचा कर ही रहता है। वो शिव तत्व है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगाओ, शंकर की उपासना में लगाओ, शिव भक्ति में लगा हुआ हो, शिव स्मरण में लगाओ, उसको क्या सोचो। महाराज जी मेरठ में कथा चल रही थी, छठा दिन कथा का। कथा चलते में किसी ने कहीं दूसरी जगह का वीडियो निकाला और वो वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज कथा में, आप लोगों ने देखा होगा, देखा था आप लोगों ने कि वहाँ तो ये हो गया, ने भगदड़ हो गई, ने उपद्रव, उसने जारी कर दिया। वो पूरे न्यूज़ चैनलों पर चल गया और कथा लाइव चल रही 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का पंडाल भरा हुआ, लोग ऐसी कथा का रसतत्व ग्रहण कर। ऐसे ही कईयों ने पूछा, गुरुजी आपको कुछ मालूम पड़ा? हमने कहा हम तो कथा में लगे हुए थे, 4 बजे कथा छूटी, अपनी गाड़ी में बैठे अपने कमरे में चले गए। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा बाचने वाला शंकर है, तो कथा में बैठने वाला भी शंकर है। वो सब संभालता, वो सब संभालता। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कुंभ के मेले में करोड़ों करोड़ लोग पहुंचेंगे। लगभग 60 से 70 करोड़ भक्त उस कुंभ के मेले का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारा सनातन धर्म दिखाता है कि 70 करोड़ एक साथ नजर आते हैं उस कुंभ के मेले में। यह सनातन धर्म कहता है। कहाँ से शिव भक्त आते हैं उस कुंभ के मेले में, कहाँ जाते हैं, कहाँ से शिव भक्त आते हैं शिव महापुराण सुनने के लिए, कहाँ जाते हैं, कहाँ से शंकर के भक्त आते हैं, कैसे आते हैं। ये लाखों की संख्या में पंडाल जो भरे हुए हैं, किसी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है महाराज जी। सारे पंडाल भरे, पीछे के पीछे पूरे लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं है पंडालों के अंदर। कहाँ से शिव भक्त आते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या स्मरण करते हैं, क्या भाग ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं। ये तो शिव तत्व है, शिव तत्व। तुमरुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी, और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी और उस माया को जो लांग कर चले जाए, जो शंकर की, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना, उसको भी तुम लांग जाओ।
इधर से सुना इधर से निकाला। अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ। कोई तुमको ज्ञान दे कि शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा जल मत चढ़ाओ, तो कह दो तेरे को कहने कौन आया था कि तू जा। हमारा दिल, हमारा मन। और फिर निवेदन है, चप्पल अपनी पसंद की पहनते हो, बोलो सही है कि गलत है? जूता अपने पसंद का पहनते हो, जूता भले 5,000 का हो परंतु वो काटे तो पहनोगे क्या? पाँव में छाला कर दे तो पहनोगे क्या? भले 5,000 का, 50,000 का हार गले में पहनते और वो चुप चुप कर दाने दाने कर दे, पूरा गले को घमोरिया कर दे तो पहनोगे क्या? 1 लाख की साड़ी, 10,000 की साड़ी, और मालूम पड़े वो साड़ी शरीर में चुपती रहे, पूरा शरीर छील दिया, निशान बना दिए, तो वो 10-20 हजार की साड़ी पहनते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, नहीं पहनते। 5,000 के जूते से तुम नहीं दबे। जूते ने काटा, तुमने छोड़ दिया, मैं नहीं पहनूं 5,000 का जूता है। ऐसा काटे तो क्या मतलब का, छाला कर दे तो क्या मतलब का? जूते अपनी पसंद का, कपड़ा अपनी पसंद का, भोजन अपनी पसंद का, भजन अपनी पसंद का, तो दूसरे से क्या पूछना कि वो मना करे कि मंदिर मत जाओ और तुम नहीं जाओगे। दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं ना। तो वो एक लाइन है ना महाराज जी आपकी, वो मुंबई वाले शास्त्र में, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मेरा मन है